बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था जिसे लोग नीलवन के नाम से जानते थे। नीलवन के ठीक बीच में एक दिव्य झरना था जिसे जादुई धारा कहा जाता था। इसका पानी पहला था आर्यन, एक निडर और समझदार लड़का जो जंगल के हर रास्ते और हर पेड़ पौधे को अच्छी तरह जानता था। दूसरा दोस्त था शेरू राइनो, जिसकी चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी और जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। तीसरी और सबसे अनोखी थी रुद्र। रुद्र कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि एक यूनिकॉर्न था। ये तीनों दोस्त हमेशा साथ खेलते और जादुई धारा के पास बैठकर जंगल की रक्षा की बातें करते थे। लेकिन एक दिन नीलवन की हवा बदल गई, चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों के पत्ते जो कभी हमेशा हरे रहते थे, वे पल भर में पीले पड़कर झड़ने लगे। सबसे बुरी बात यह हुई कि जादुई धारा का बहता हुआ पानी धीरे धीरे सूखने लगा और पूरा जंगल प्यासा होने लगा। रुद्र ने महसूस किया कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। अब रुद्र के सींग से एक तेज रोशनी निकली जिसने उसे पुराने इतिहास का सच दिखाया। रुद्र ने कहा, दोस्तों, हमारे जंगल की आत्मा सुनहरा बीज चोरी हो गया है और अंधेरे में खो गया है। रुद्रा, हमें उस बीज को ढूंढना होगा। अगर हमने सूरज ढलने से पहले उस बीज को वापस नहीं ढूंढा तो हमारा घर हमेशा के लिए बांजर हो जाएगा। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिम्मत के साथ कहा, हम अपने घर को ऐसे तबाह नहीं होने देंगे। चलो अभी सफर शुरू करते हैं। शेरू राइनो ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी ताकत तुम्हारे साथ है, हम हर रुकावट को रौंद देंगे। तीनों दोस्तों ने एक नए जज्बे के साथ जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू किया जहां आज तक कोई नहीं गया था। उनका पहला मुकाबला कांटों के मैदान से हुआ। ये कांटे इतने जहरीले थे कि एक खरोंच भी जानलेवा हो सकती थी। आर्यन और रुद्र रुक गए क्योंकि उन कांटों को पार करना नामुमकिन लग रहा था। तभी शेरू राइनो आगे बढ़ा। शेरू ने अपनी सख्त चमड़ी का इस्तेमाल किया और एक भारी टैंक की तरह उन कांटों को कुचलते हुए निकल गया। उसने अपने दोस्तों के लिए एक साफ रास्ता बना दिया, जिससे तीनों ने पहली चुनौती को आसानी से पार कर लिया। कुछ नीचे कुछ भी हो, हम साथ जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा परिवार अलग नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा अर्जुन। हम साथ में जीतेंगे। कुछ खाई इतनी चौड़ी थी कि आर्यन उसे कूदकर पार नहीं कर सकता था। सब परेशान हो गए कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तब रुद्र ने अपना चमत्कार दिखाया। उसने आकाश की तरफ देखते हुए अपने सींग से एक नीली किरण छोड़ी। हवा में धीरे धीरे एक सुनहरा रोशनी का पुल बनने लगा। यह अद्भुत नजारा देखकर सब दंग रह गए। आर्यन ने सावधानी से अपना पहला कदम पुल पर रखा और पाया कि वो रोशनी का पुल आर्यन ने सावधानी से अपना पहला कदम पुल पर रखा और पाया कि वो अब वे उस गुफा के करीब थे जहां सुनहरा बीज होने का संकेत मिल रहा था। लेकिन रास्ता एक विशाल चट्टान ने रोका था। यह चट्टान इतनी बड़ी थी जैसे कोई छोटा पहाड़ वहां आकर गिर। अब बारी आई आर्यन की चतुराई की। उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक ढलान है जहां छोटी लकड़ियां फंसी हुई हैं। रुद्र ने कहा, तुम बहुत समझदार हो, कुछ सोचो। शेरू दौड़ कर गया और उसने चट्टान पर अपने सींग से बार बार जोर से वार किया, लेकिन चट्टान नहीं टूटी। शेरू थक गया और थक कर बैठ गया। उसने कहा, मेरे बस का नहीं है भाई। आर्यन ने एक बड़े डंडे को लीवर की तरह इस्तेमाल किया और सही जगह पर जोर लगाया, जिससे वो विशाल चट्टान लुढ़क कर पीछे हट गई। गुफा के अंदर का नजारा बहुत डरावना था। वहां सुनहरा बीज एक काले धुएं और बुरी शक्तियों के घेरे में फंसा हुआ था। रुद्र ने तुरंत अपने सींग से पवित्र रोशनी छोड़ी, जो उस काले धुएं से टकराने लगी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ।
शेरू राइनो ने गुफा के चारों ओर से आने वाली बुरी परछाइयों को अपने सींग से मारा और अपने दोस्तों की रक्षा की। गुफा में अचानक काली परछाइयां हमला करने लगीं, लेकिन शेरू राइनो ने अपने सींग से वार कर सबको बचा लिया। तभी शेरू ने जोर से अपने सींग से वार किया। एक तेज रोशनी फैली और सारी बुरी परछाइयां डरकर भाग गईं। अंत में आर्यन ने फुर्ती दिखाई, अपनी झोली से एक खास जड़ी बूटी निकाली, जिसकी रोशनी से काला धुआं कमजोर पड़ गया। जैसे ही आर्यन सुनहरा बीज लेकर गुफा से बाहर आया, आकाश में तेज बिजली कड़की। नीलवन के सभी जानवर खुशी से झूम उठे और फूलों की वर्षा के साथ अपने इन तीनों बहादुर दोस्तों का स्वागत किया। रुद्र ने अपनी जादुई चमक से पूरे नीलवन को रोशन कर दिया और आर्यन, शेरू और रुद्र की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।